बात आते रामचरितमानस के। भाई मन टीकाकार मन अपन अपन हिसाब से अपन अपन मति अनुसार का बोलते ना, कभी ना मैं चतुर कहूँ मति अनुसार राम गुनु गाऊं। अपन अपन बुद्धि अनुसार अपन अपन शक्ति अनुसार, जैसे शक्ति अनुसार है मड्ढप छवा है वैसे शक्ति अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा बताए के प्रयास करते। कथा ला ओकर पूरा तरीका से अगर हम जानना चाहबो सुनना चाहबो करो तो मैं गुलधों तो असंभव है। हरि अनंत कथा हरि कथा अनंता कह ही सुनहि सब बहु विधि जनता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कथा तो अटल है, अपरंपार है, विशाल है, समुद्र की तरह था। हमारी क्या मजाल जो उनको चरित्र के चित्रण को कम समय में आपके पास रख दे। जैसे ही दोहा चौपाई चलता रहेगा, जैसे ही सोरोठा चलते रहेगा, उसका व्याख्या, उसका वर्णन, उसका सोरोठा, उसका प्रधान चलता ही जाएगा, चलते समुद्र की तरह गहराई पर भी अपन मति अनुसार रामचरितमानस के जो चित्रण ला बताए कि आप मन के बीच में प्रयास करते। और हमारे बीच में हमारे योगेश भैया बैठे हैं और यू बैठे हैं कि हमन सब के सब तो रामायण सुने बराहन यहू नेता मन कहा ला जाते माइक ला धरते धान उत्ता धुर्रा चालू कर देते तो कैसे करबे, आवे अब बोलबे अब बोलावे अब सुनबे और नहीं सुनावे तो फिर बात है कैसे बनी। तो बहुत अच्छा प्रयास है, अब बहुत सुंदर कार्यक्रम हो जाते। मैं तो अब हर एक समय आता हूँ ये गांव में। अब मोर गांव घूमे तो ये गोमचिले में गोमची नहीं समझा, मोरे गुमच गांव समझता हूँ। बोला ही तब हो आता हूँ, नहीं बोला ही तब हो आ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। तो ये गांव के मया दुलार मोला मिलत रही थे, नौजवान साथी मन के प्यार मोला मिलत रही थे, बुजुर्ग मन के आशीर्वाद मोला मिलत रही थे। ऐसे ही आशीर्वाद मिलत रहा है, ऐसे ही मोर ऊपर आशीर्वाद बनाए रखो। आप मला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं बुला होते घर से आप सब आयोजक समिति के नौजवान भाई मला बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हेलो, यही बीच में पहुंचे हमारे पहुना सम्मान्य श्री योगेश तिवारी, सर्व हिंदू राष्ट्र संघ के अध्यक्ष और भाजपा किसान नेता। मैं आग्रह करूं ये मानस मंच के हाव भाव और जो सज्जा है ओकर बारे में दो शब्द संबोधित करे के कामना। बोल सिया रामचंद्र की। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। ग्राम गोमची में 2 दिवसीय मानस गान प्रतियोगिता के आज के कार्यक्रम में उपस्थित भाई चूड़ामणि साहू जी गुमा से, छगनू साहू जी सरपंच तेंदुआ, भाई महेश साहू सरपंच, ललित साहू जी बाना, महेश निषाद जी और समस्त गोमची के ग्रामवासी जेखर तत्वधान में पिछले कई साल से नौधा रामायण के आप सब आयोजन करत हो। का सुंदर धर्म के मन सजावत हो, धार्मिक आयोजन करत हो। हर दिन हम नहीं आ पान, लेकिन अतका सुंदर साउंड के माध्यम से हमन घर बैठे बैठे जतका मानस मन चाहते ओखर मन के नौधा रामायण सुने के हम अवसर मिलते। सब सौभाग्यशाली हमन हा गोमची वासी और छत्तीसगढ़ वासी और पूरा भारतवर्ष कि हमार हिंदुस्तान और भारत के ये परंपरा और छत्तीसगढ़ के परंपरा गांव गांव में नौधा रामायण के आयोजन होते। हमन तो रोज 10-12 नौधा रामायण के कार्यक्रम में जाल लगते। कले रात में आवत आवत 12-1 बज गिरी। गांव गांव में एक तो धान कटाई के पहली नौधा रामायण के आयोजन होते, हर बाद ये धान कान कटाई के बाद जब सब कुछ सोसाइटी में बेच बाज के जब फ्री हो जाते तब नौधा रामायण के आयोजन होते। बहुत सुंदर आयोजन होते। ऐसे आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए। भाई चूड़ामणि कहा से सही बात है। ऐसे धार्मिक आयोजन होए से एक स्वच्छ वातावरण बनते, गांव में एक धार्मिक वातावरण बनते, धर्म से जुड़े और धर्म जाने के अवसर मिलते, धार्मिक एक भाव उत्पन्न होते। उखर से जिन हमारे छोटे छोटे नोनी बाबू है जिन मतलब धर्म के प्रति हम आस्था बढ़ते। नहीं तो आप देखा था बहुत सारे ऐसे आज सबके अगर चाहे हमन तो सब हिंदू सनातन समाज के दीदी बहनी भाई मन मेरे बैठे हैं, सब हमन पहली हिंदू सनातन समाज के और विश्व के सबले बड़े अगर कोनो समाज है
तो हिंदू सनातन समाज है। हमन सामाजिक रूप से बाद में बटे हन, पहली हम सब हिंदू सनातन हन। सामाजिक रूप से ये राजा महाराजा मन सामाजिक रूप से इंसान ला बांट दे हैं, लेकिन हमन सब हिंदू सनातन समाज जन आज विश्व के सबसे बड़े समाज है, और एक जन इतिहास है वो लाखों लाखों साल पुराना इतिहास है। जो भी धर्म के निर्माण हो है वो हिंदू सनातन समाज से ही कट के दूसरा धर्म के निर्माण हो। हमन इसे सौभाग्यशाली कतका बड़ धर्म में हन, और जो हमने भारत में जन्म ले हन, ये भारत वर्ष के जन संस्कृति और इतिहास जिया सबो देवी देवता मन जन्म ले, ऐसे माटी में हमन ला जन्म लेके सौभाग्य मिले है। हमन ला सौभाग्यशाली कोनो नहीं है। और छत्तीसगढ़ के माटी में जन्म ले जिया कौशल्या माता जन्म ले है, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के माता जी हमारे चंदपुरी धाम में जन्म ले है, ऐसे छत्तीसगढ़ के माटी में हमन जन्म ले। और गोमची में अतका सुंदर हर साल आप आयोजन करते हो, निषाद राज के नाव के तक व्यवस्था करता हूँ। मैं तो कोनो गांव भी देखा 2 साल नहीं देखा था, यहाँ ऐसे निषाद राज के भाई मन बहुत विराजमान है हमारे गोमची में। सौभाग्यशाली हम मनन कैसे सबो समस्त समाज के भाई बहनी हम सब आपस में प्रेम स्नेह से छत्तीसगढ़ में, और हम सब गोमची कब तो मैं गोमची के वासी हो गए हों। अब आप सब लोग बोलना बताना चाहूँ मैं कि लगातार हम धर्म के ही प्रचार प्रसार में लगे हैं, धार्मिक सद्भावना से जुड़े, हमेशा धार्मिक आयोजन करथन। और वैसे आयोजन पिछले साल 2 साल पहले भी आपके गांव में बड़े आयोजन हो रही, सभी भी आयोजन हो रही, इसके कार्यक्रम में नहीं पहुंच पान व्यस्तता के चलते, लेकिन हम सब धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म कर्म से सब लोग जुड़े रहना चाहिए। अब ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहना चाहिए। ये मानस मंच के जन भाई मनाते ये मन के जन आज नवधा रामायण के माध्यम से मानस मंच में मन जन व्याख्यान करते हैं, और मानस गान के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी के त्याग तपस्या महिमा के बारे में बताते। आप सब लोग मालूम होना चाहिए, कोई भी संस्कारिक जीवन में अगर संपूर्ण रामायण के पाठ कर ली तो कोई प्रकार के तकलीफ कष्ट कभी नहीं आ सके जीवन में। पूरा संस्कारिक जीवन जिए के पूरा विवरण रामायण में। तो आप सब ला मैं बहुत बहुत बधाई देवा था। आप सब ला बोलना चाहता हूँ कि अब भविष्य में महू एक ठग बहुत बड़ धर्म कर्म से जुड़े होते एक बहुत बड़ा काम करे बढ़ जाता हूँ। आप सब ला मालूम भी वही एक बहुत बड़ा आश्रम के निर्माण करें हमन गोमची में। गोमची के नाम चली गोमची ला जाने जाही आज पूरा हिंदुस्तान में। मोर ख्याल से छत्तीसगढ़ में का बड़ा ऐसा आश्रम नहीं बने हैं। जैन बुजुर्ग जेखर कोनो देख रेख करैया नहीं वही सियान वो मन ला लाए के व्यवस्था 7 तारीख से अभी अस्थायी रूप से 50-60 जन यहाँ रहने आने वाला है, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट बने नहीं है। जैन दिन संपूर्ण निर्माण हो जी पूरा गांव वाला मन ला निमंत्रण दे के एक बार घूम फिर के उकर व्यवस्था बनाए के प्रयास चला थे। सुंदर एक मंदिर के भी निर्माण करे जाते। समय समय में पर्व में कुछ आयोजन करबो तो हम चाहबो कि गांव वाला मनाए दर्शन करें। सबके आश्रम बनाए हैं तो खाली वो योगेश तिवारी के नो है, वो पूरा सब समाज के व्यक्ति मन के हम सब मिल के समाज सेवा करना है। ये दुनिया में धन दौलत कोई काम नहीं आने वाला है, ये धर्म कर्म ही काम आने वाला है। हम सब ला इसने धर्म कर्म में ही लगना है, अपन जीवन ला ही समर्पित करना है। आप सब ला मैं बहुत बहुत बधाई देवा था सुंदर आयोजन पर, और लगातार ऐसे आयोजन करो हम तन मन धन से आप सबके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। आपने जो अपने वाणी से जो शब्द का माला प्रयोग है बहुत शोभनीय है, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। मैं आपको जो आपने आश्रम की जो अवलोकन कराया है, मैं आपको श्रवण कुमार का उपाधि देता हूं। आज माता पिता को जन्म माता पिता देता है लेकिन उसको छोड़ देते हैं, तो आप उसके भरण पोषण के लिए जो आश्रम बनाए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम समस्त ग्रामवासी बहुत धनी हैं कि हमारे ग्राम गोमची को अब छत्तीसगढ़ नहीं पूरा भारत देश जानेगा कि यहाँ बहुत बड़ा वृद्धा आश्रम है। जिन वृद्धाओं का पुत्र अपने छोड़ देते हैं तो हमारे ग्राम गोमची में हमारे परम श्रद्धेय तिवारी जी के सानिध्य में उन बुजुर्गों का ख्याल रखा जाएगा, भरण पोषण किया जाएगा। और मैं जहाँ तक उस आश्रम में गया हूँ, हॉस्पिटल की भी व्यवस्था है और रहने वहने की बहुत सुविधा है। तो ऐसे जहाँ भी हमें ऐसे बुजुर्ग मिले तो निसंदेह योगेश तिवारी जी के फार्म में लाकर हम उसे कृतार्थ कर सकते। बोलो श्री रामचंद्र की जय। लीजिए मंच साउंड
हेलो। हरि ओम 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 हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। लीजिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा, जोरदार हाथ उठाकर। सातवां मंच 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 है आज का, और ये छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में यात्रा करते हैं डॉक्टर देशमुख परिवार। और आपके सामने 3 प्रकाश पुंज लगा हुआ है। प्रतिभागी मानस मंडलियों से एक है और यह स्वतंत्र मंच है, प्रतियोगिता नहीं है। और हरक के साथ कार्यक्रम प्रारंभ करनी है। पीला के साथ 5 मिनट शेष रहेगा। 1 घंटा ज़्यादा हो मंडलीय अनुपस्थिति में तो आप देख लीजिएगा। लीजिए जोरदार तालियों के साथ बोल श्यावर रामचंद्र की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सियावर रामचंद्र की जय। ग्राम गोमची के पावन धर्म मंच में बैठे ये गांव के जम्मोदाई बहनी दादा भैया आप सबके चरण कमल में और संगे संग अवैया जवैया सबो मानस मन लीला मानस मन से जोड़ने वाले मृदभाषी उद्घोषक महोदय, आप जम्मो जन के चरण में श्री राम मानस मंडली ग्राम पापरा के सबो लैका मन के डहरली कोटि कोटि नमन स्वीकार करो।
आवो चलन श्रीमद् रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के पावन कथा प्रसंग में जंगल के कथा हिदाई हो। माता सीता के हरण के भूमिका बना थे। महाराज रावण मारीचला स्वर्ण मृग बना करके भगवान राम के आगू में प्रस्तुत करे हुए। और भगवान राम जी ने वो स्वर्ण मृग मारे बर वो स्वर्ण मृग के पीछू में भाग गई। और एक अवसर ऐसे ऐस जब स्वर्ण मृग में एक बाण भगवान राम के लग गए। और बाण लगे के बाद स्वर्ण मृग जी ने के लक्ष्मण जी के नाम लेके बहुत जोर से चित्कार करते। प्राण ला छोड़त छोड़त भगवान राम के घलो मन में स्मरण कर लेते। और ओकर ठीक बाद में देवता मन भगवान के ऊपर में पुष्प वर्षा करते, फूल के वर्षा करते। ठीक बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन पावन चौपाई लिखते, वही चौपाई में हमला आप मन के बीच में गोठियाना है, जहां पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज लिखते कि खलबद फिरे तुरत रघुबीरा। भगवान राम खल मारीच के वध करके तुरंत फिरिस और सोह चाप कर कटि तू नीरा। भगवान राम के हाथ में धनुष और बाण है, तरकस पीछे में लटके हुए ये गोस्वामी जी महाराज भाव देते। यही प्रसंग हम आप मन के बीच में हमारे आवंटित समय में गोठियाबो। आवो एक पहली के हम आप मन के बीच में कथा प्रसंग प्रारंभ करन। एक छोट पूर्ण भजन भगवान राम जी के चरण कमल में अर्पित करन। तेकर बाद आप सबके बीच में कथा प्रसंग परोसबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जिसके मन में राम नहीं वो काया किस काम की। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। जिसके मन में राम नहीं, जिसके मन में राम नहीं, वो काया किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। ओ हो
नारी अहिल्या तारी, श्राप मिलायती भारी भारी। गौतम नारी अहिल्या तारी, श्राप मिलायती भारी भारी। शिला रूप से मुक्ति पाई, प्रेम मगन अति हर्षाई। शिला रूप से मुक्ति पाई, प्रेम मगन अति हर्षाई। मुक्ति मिली तब हो बोली, मुक्ति मिली तब हो बोली। जय 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 श्री राम की, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। हो 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 जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। हंस हंस खाते तेर प्रेम से राम ने दर्शाया था। हंस खाके फिर प्रेम से राम ने दर्शाया था। प्रेम भाव का प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं, प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं। चाह नहीं किसी काम की, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। जिसके मन में राम नहीं, जिसके मन में राम नहीं, वो काया किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। झांकी सिया राम की, झांकी सिया राम की, झांकी सिया राम की। सियावर रामचंद्र की जय। ग्राम गोमची के ये धर्म मंच में बैठे गांव के जम्मोदाई दीदी भैया मन के चरण में एक बार औ पे लगी चढ़ावत। आप सबके मंगल भविष्य के कामना भगवान राम से करत आप सबके स्वागत करते हैं। हम रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड की पावन कथा यात्रा में जहां मारीच के वध हो है और बड़ा अद्भुत शब्द लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज, खलबद फिरे तुरत रघुबीरा।
मारीच को ने की तब मारीच हा खल एक ही। अब ये खल के मतलब का होते और मारीच ला खल काबर कहेगी। आवो ये बात की चर्चा मारीच के पूरा जीवन के प्रत्येक पहलू ला खंगाल करके हम आपन के बीच में रखन कि ये खल काबर है। देखो मैं आप मन से निवेदन करूं कि मारीच के सबसे पहली परिचय रामचरितमानस में कहां मिलते, तो जिन जगह भगवान राम जनकपुर के यात्रा में महाराज विश्वामित्र जी के साथ निकलते ओकर ठीक पहली यज्ञ रक्षा होते और यज्ञ रक्षा में जिन समय ताड़का के वध होते और ताड़का के वध होए के बाद भगवान राम और लक्ष्मण जिन्हें विश्वामित्र जी महाराज ला कहते कि निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। बोले महाराज अब आप निर्भय होकर के यज्ञ करो, जितना भी अब ये जगह में खल समुदाय आही दुष्ट राक्षस मन आही तेल ला हमन देख ले। और भगवान राम बिना खाए पिए लगातार 6 दिन 6 रात तक विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ के रक्षा करते हैं। और यही बीच में ये मारीच और सुबाहु के आगमन होते। मारीच और सुबाहु महामुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ ला विध्वंस करे बर यज्ञ के ऊपर में आक्रमण करते। ये मारीच और सुबाहु को ने तब बोले ये मनहा ताड़का के ही लइका है, ताड़का के लइका है। देखो जेकर महतारी ला भगवान हा मार दे हो। आज के परिवेश में अगर हम कहन कि काकरो महतारी ला कोनो दूसरा लइका मनहा कोनो उंगली भी दिखा के कोई शब्द कही दी ना तो जन्मदिन पर दुश्मनी हो जाई ओकर साथ नहीं दाई हो। आप मन ला कोई दूसरा आपके बेटा के आगू में और वो बेटा ऐसा अलवा जलवा बेटा नहीं, बहुत बड़े सेना के साथ सेनापति के रूप में आते हमारे आगू में। ऐसा दुर्दांत राक्षस मन के माता के वध हो है भगवान राम के हाथ में, तो निश्चित मान के चलो कि ओकर प्रतिशोध तो ये मन ला लेना ही लेना है। तो ये मारीच और सुबाहु जिन है राम से बदला लेबर पुनः महाराज विश्वामित्र जी के यज्ञ के ऊपर में आक्रमण करते। भगवान राम एक बाण से सुबाहुला अग्नि बाण से मार के तुरते ताही जला देते। लेकिन पता नहीं ऐसे का घटना है, घटने वाला है कि भगवान राम जी ने ये मारीचला बिना नोक के बाण से, बिना फल वाले बाण से मार करके समुंदर के ओ पार फेंक दे रही थे। एक का प्रयोग लेना चाहते भगवान राम, ये अब दिखते। अभी पुष्पा बहन जी के द्वारा अभी बिन फर सहायक मारे चाप श्रवण लगी तान की चर्चा होत रही। ऊंचो घलो तान के मारी भगवान के भाई भरत जी महाराज बिना फल के बाण। यहां भी भगवान राम मारीचला बिना फल के, बिना नोक वाले बाण से प्रहार करते और ओकर परिणाम ये होते कि 7 योजन का सागर पारा, वहां से 100 योजन दूर सागर के ओपार लंका के भूमि में जाकर के ये मारीच जिन के वहां गिरते। और जिन दिन से भगवान राम के बाण येला पड़े हुए हैं मारीचला, वो दिन से स्थिति का है। जैती देखते भगवान राम धनुष बाण धरे दिखाई देते। मारीच की स्थिति ऐसे है कि जिहां देखते तिहां केवल और केवल भगवान राम, केवल और केवल भगवान राम। अब स्थिति ये है कि मारीच जिन है आसुरी वृत्ति ला छोड़ करके भगवान राम के प्रेमी बन गए हैं। अब आप विचार करना भगवान राम के जिन बाण के प्रभाव है वो बाण के प्रभाव कैसन है। जिन ताड़का के वध करेगी ये मारीच के महतारी है। मारीच जिन के ऐसन प्रेमी है भगवान राम के,
जेकर माँ के हत्या भगवान के द्वारा हो है, या जेकर माँ के वध जिन है वो भगवान के द्वारा हो है, फिर भी भगवान के बाण पड़े के बाद ये मारीच जिन है भगवान राम के प्रेमी हो गए। और देखो बड़ा विचित्र स्थिति है, ये मारीच भगवान राम के ऐसन प्रेमी हरे जे आज तक दोबारा भगवान राम से कबू मिले के सौभाग्य नहीं मिले है। वो दिन से जे दिन से ये भोतवा बाण पड़े है, तेन दिन से आज तलक मारीच जिनके भगवान राम से कबू मुलाकात नहीं करे। अब मुलाकात होइस भी तो कैसन स्थिति में होइस, तो बोले महाराज रावण जिनके आके मारीच के आगू में ये प्रश्न रखीस, ये बात रखीस, ये प्रस्ताव रखीस, कहे मारीच मामा है, मामा मारीच तुम कपट के मृग बन जाओ, अब मैं योगी बन जाता हूं, तुम रामचंद्र को बहलाना और मैं सीता हर लाता हूं। अपन पूरा प्लानिंग ला सुनाइस महाराज रावण ला। महाराज रावण जिनके मारीच ला अपन प्लानिंग सुनाइस, तोला स्वर्ण मृग बनना है और स्वर्ण मृग बन करके राम के आगू में, सीता के आगू में जाना है। ये काम से दो उद्देश्य हैं महाराज रावण के। एक, राम जी के परीक्षा लेना कि राम वास्तव में भगवान हरे कि नो है। अच्छा, परीक्षा ले काखर परीक्षा ले जाते, तो बोले जेकर ऊपर में संदेह होते ना तेकरे ऊपर में तिहकरे परीक्षा ले जाते। रावण ला भगवान राम के ऊपर में संदेह हो गए। कावर संदेह होए, बोले जैन समय खर दूषण और त्रिशरा के बद भगवान राम 14,000 आसुरी सेना के समेत एक बाण से करे है, और जैन दिन से ये समाचार शूर्पणखा के द्वारा महाराज रावण ला मिले है। महाराज रावण रात भर नहीं सुची तो रात भर नहीं सुन के सोचत रही कि खर दूषण मोहि सम बलवंता, तीनही को मारे ही बिनु भगवंता। खरदूषण त्रिशरा के बद बिना भगवान के और कोई दूसरा नहीं कर सके। काबर ये संसार में खर और दूषण जिनके मोर समान बलवान है, अब मोर समान बलवान खरदूषण ला जिन हम कोनो मार दे है तो वो सिवा भगवान के नहीं कोनो दूसरा नहीं हो सके। लेकिन कैसे मान लो अतकिच में कि वो भगवान है। रावण के मन में दूसरा प्रश्न उठी। एक प्रश्न में तो वो ये उत्तर मिला थे कि खरदूषण न मार दी तो भगवान के अवतार हो गए, लेकिन दूसरा बात में ओकर मन में ये तर्क आते कि कैसे मान लो कि वो भगवान है। महू तो अपन तरफ से कुछ परीक्षा लेके देखो। अब परीक्षा लेके योजना बनाई, और योजना में वो ये सोच के है इस महाराज मारीच के पास में कि ते स्वर्ण मृग बन के राम के आगू में जा। राम जिन के अगर स्वर्ण मृग ल जान डरिस कि ये माया के मृग है और तोर पीछू में कोनो नहीं भागिस, तब मैं जान डर हूं कि ये भगवान है। और अगर तोर कोनो पाछू में भाग गए तब मैं जान डर हूं कि ये कोई भगवान भगवान नो है। अब वो जैसे ही तोर पाछू में भागी तब ओकर जिन्हें आश्रम में केवल एक जन बाची कौन लक्ष्मण है, तते एक काम करबे मामा मारीच, जैसे ही तोल बाण पड़ी तते लक्ष्मण के नाम लेके जोर से चिल्लाबे। काकर आवाज में बोले राम के आवाज में चिल्लाबे। ये मारीच जिन है ना रूप बदले के कला में बड़ा निपुण है। ते राम के आवाज में लक्ष्मण न जोरदार चिल्लाबे, और सीता जब सुनी कि मोर पति चिल्लात है, मोर स्वामी चिल्लात है, लक्ष्मण लक्ष्मण के चिल्लात है, तब वो संकट में है राम ऐसे सोच के तो लक्ष्मण ल भेजी सीता और जैसे ही वहां लक्ष्मण हम वाले हट गए तब मकान अकेला हो जाही, सुना हो जाही। ठीक वही समय में मैं जाके सीता के हरण कर लूं। ये प्लानिंग है। एक दूठन बात रखो आप मन के बीच में, रामचरितमानस केवल कथा कहानी नो है, यहां कुछ तर्क भी आना चाहिए, प्रसंग में कुछ विचार भी आना चाहिए। अच्छा आप बताओ, भगवान राम अगर वो स्वर्ण मृग ला वास्तविक मृग समझ के ओकर पीछू में चल दी तका वास्तव में वो भगवान नहीं रही।
लड़का मल्ला में पूछता हूँ का वास्तव में वो भगवान नहीं रही? मान लो वो स्वर्ण अमृत के सही चरे कि चल दी तो भगवान नो है। अरे कैसे हो जाई भगवान? जे अतकल नहीं जानेगी कि स्वर्ण अमृत ये संसार में नहीं हो तो कैसे भगवान हो जाए? भल बता नहीं हो ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्वर्ण अमृत नहीं हो ये बात हमार नजर में सही है। स्वर्ण अमृत नहीं हो ये मनखे के नजर में सही है, लेकिन स्वर्ण अमृत होते ये भगवान के नजर में सही है। बोले कैसे? याद रखियो, यही रामचरितमानस में राम जी भगवान की ही सुना, लेकिन यही रामचरितमानस में राम जी ब्रह्म गलो के है। ब्रह्म और भगवान में दूठन अंतर, एक अंतर है खास। ब्रह्म काला कथे और भगवान काला कथे। ब्रह्म वो हरे जे समस्त चराचर के प्रत्येक कण में संपूर्ण रूप से व्याप्त है, चाहे वो दियार कीड़ा होए चाहे वो वेल मछली होए, वही भगवान हवे। माने छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े जानवर में घलो एक जन भगवान है, एक जन ब्रह्म है। एला कथे ब्रह्म जिन सब में समान रूप से व्याप्त हो। वही ब्रह्म जब काकरो इच्छा ला पूर्ति करे बर, कोनो भक्त के कामना ला पूर्ति करे बर कोनो रूप धारण करके आ जाए तब बोला भगवान कहते। ये सृष्टि में जितना भी जीव है, जितना भी जड़ है, सब चीज भगवान के बनाए हुए हैं। और भगवान के जब बनाए हुए हैं तो का स्वर्ण मृगला भगवान ऐसने समझ जाही कि ये चेतन नो है, जड़ है। भगवान के लिए कोई चीज असंभव नहीं है महतारी हो, कोई चीज असंभव नहीं। अरे जेकर चरण पादुका घलो गोठिया थे भरत जी के साथ में, तो चरण पादुका के मुहूरी सोही का तेम गोठिया सोही। रेत भला सोचो, जब चरण पादुका जड़ होते हुए भी भरत जी के साथ में बात करते, लिखते गोस्वामी जी महाराज की मांग मांग आय सुकरत राजकाज बहुभांति। भरत जी महाराज वो पादुका से आदेश मांग करके राज करे, तब पादुका गोठियात रही सोई तभे तो होकर से आदेश मांगेगा। अब ये तो संवत जी थे, मारीच जिन स्वर्ण मृग बने हैं, ये तो संवत जी थे। तो स्वर्ण मृग के सत्ता भगवान के नजर में नहीं हो, ऐसे बात नहीं। भगवान के नजर में कोई भी चीज असंभव नहीं है। तब भगवान होकर पीछू भागिस का बर रावण ला पास कर दिस, अपन फैल हो गई। मैं अपन से निवेदन करूं, भगवान राम अगर रावण ला पास कर देती से परीक्षा में कि नहीं ते सही हंस के मैं भगवान होते जान डरे, तो रावण ला मारना राम के बस की बात नहीं दी, वरदान के हिसाब से। काबर ब्रह्मा जी और शिव जी के वरदान है महाराज रावण ला। का वरदान है कि हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। या तो हमला मनखे मारे या तो फिर पेंदरा मारे। तब मनखे बन के भगवान आहे, और रावण अगर जान डरती कि नहीं गा ये भगवान है सन दुश्मनी मूल बोलाना ठीक नहीं है, तब मनखे खात से मरू के तब भगवान की जान डरी तक कैसे मारी भगवान। मानो राम, भगवान राम ये चाहते हैं कि रावण ते यही जान के मैं हम मनखे हूं, तोला यही जानना आवश्यक है तोर लिए, तभे ते मरबे मोर हाथ से। और जब तक मोर हाथ से नहीं मरबे तब तक ते नहीं तरस। एकरे से ती भगवान राम देंगे ये परीक्षा में रावण ला उत्तीर्ण कर दिस और अपन आप ला फैल करवा दिस। अच्छा, एकर पीछे भगवान राम के घलो एक बहुत गंभीर योजना है। भगवान राम स्वयं चाहते कि सीता के हरण हो जाए। भगवान राम स्वयं चाहते कि सीता के हरण हो जाए, और सीता के हरण करवाए के प्लानिंग जिनके वो स्वयं सीता जी के साथ में ही भगवान राम बनाए हुए हैं। यही अरण्य कांड में कि तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। वास्तविक सीता जिनके, ओरिजिनल सीता जिनके ओला अग्निदेव में समाहित कर दे, और वही अग्निदेव में जिन समाहित सीता है तेकर छाया जिन है माया के रूप में, सीता के रूप में भगवान राम कर हावे, ये माया की सीता है।
भगवान राम के आगू में अगर माया के मृग लेकर के महाराज रावण आथे तो पहली ले प्लानिंग करके भगवान राम हम माया के सीता लौकर साथ में भेज देते। तो चोरी करना थे तो ते माया के सीता चोरी कर। अब स्थिति का है, मारीच रहिए कि इसकी स्वर्ण मृग के रूप में अपन आप ला परिवर्तित कर। मारीच का जानत रही कि राम कौन है, और मारीच ये चाहते कि राम जेन हरे तेन में जाना तो बोला रावण घलो जान डरे, ताकि एक साथ में एक विरोध मत हो, ताकि रावण के गलो बनौती बन जाए, रावण घलो भगवान के भक्त हो जाए। बहुत समझित रावण ला, लेकिन महाराज रावण की देख मोला गुरु बरोबर ज्ञान झंग, अगर ते मोला गुरु बन के समझाए तो जेन चरण हा तो प्रणाम करे बर झुके है ना, वो हाथ हा फरसा लेवत देरी नहीं है, तोर गर्दन न घलो उड़ा दो। मारीच सोचिस कि दोनों डहल ने मरना है भगवान, एती जात हो तो राम मारत, अब मान लो नहीं जात हो तो रावण मारत। उभय भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक सरना। तक का हो गए कि मैं भगवान के हाथ से मर जाऊं, ये पापी के हाथ से मरूं तो मोर तो मुक्ति नहीं हो। अच्छा तो यही है कि मैं राम के हाथ से मरूं और बनना स्वीकार कर लीस। एक तरफ ये मारीच जिनके रावण ला प्रणाम करते और दूसरा तरफ राम ला प्रणाम करते। देखो एक समय में एक आदमी के दो इष्ट नहीं हो सके, दो जन प्रणाम करे के काबिल नहीं हो सके। या तो ते राक्षस ला प्रणाम कर या फिर भगवान ला प्रणाम कर, दोनों में से एक के चयन कर। दोनों के चयन करवे तो दो नाव के सवाबी नाव में आए तो एक ठन नाव में हम सवार होके आए तब तो ठीक है, वही करा। अगर दो ठन नाव होती तो एक टांगला एमे एक टांगला एमे, इसे कोनो सकेल के आ जाते हैं, और नाव है कोनो आगे पीछे हो जाती तब मरना नहीं हो जाती। तो नाव में सवारी करना है तो एक नाव की सवारी कर, एक दिशा में जा। तो ये भगवान राम की दिशा के चयन करीस, और राम की दिशा के चयन करे के बाद सीता जी के हरण में रावण के साथ दिस। भले राम जी के प्रेमी है, लेकिन रावण के साथ देती तेकर स्थिति ये खल है। एक स्थिति राम जी ने मारीच ला मारे के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी खल बध फिरे, एक स्थिति मारीच ला खल की। अब ये जगह में एक और विशेष शब्द आए है, खलबद फिरे तुरत रघुबीरा, सोह चाप सर कटितू नीरा। भगवान राम के हाथ में धनुष और बाण शोभायमान है, और कमर में तरकश बंधे हुए है। तो एक का अर्थ है, आवो एक भजन के बाद आपन के बीच में रखे के प्रयास करवो। बोले सियावर रामचंद्र के। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। 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 मोहे चाकर समझनिहार, मोहे चाकर समझनिहार। कान्हा कान्हा
चुन कर प्यासी रही पर लाई हूँ गिरधर बूंद ही बूंद। स्वर्ण बना लो तन को मेरे चरणों में लगा लो। माटी करो समझनिहार चाकर समझनिहार चाकर समझनिहार। पड़ी मैं तेरे द्वार कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान राम की स्थिति बड़ा विचित्र है, भगवान के लीला बड़ा विचित्र है। दूसरा अर्धाली में जिन बात लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज वहां सोह चाप सर कटितू नीरा। भगवान राम के हाथ में धनुष और बाण है। ये धनुष और बाण हकाए, ये धनुष और बाण जिनके ये काल के दो प्रकार है। काल यानी समय, काल यानी मृत्यु। ये काल के दो प्रकार के भगवान राम के हाथ में जिन धनुष और बाण है तेने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लंका कांड के एकदम उड़सिया में शुरू में लिखते हैं भगवान राम के हाथ में ये धनुष के बाण है तिन हकाए। लेकिन मैं आप मन से निवेदन करूं एक बात, काल के दो प्रकार के हैं। एक काल वो जे चलायमान है और एक काल वो जिन स्थिर है। स्थिर है तेन हरे धनुष और चलायमान के तेन हरे बाण। और विचित्रता यह है कि दोनों भगवान के हाथ में है। यानी समय के जिन चक्र है, काल के जिन चक्र है वो काकर हाथ में है, तो बोले भगवान राम के ही हाथ में है। चाहे वो चलने वाला समय हो, चलने वाला काल हो या स्थायी काल हो। लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सरचंड, ये मन भगवान के बाण है। लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प, 6 प्रकार के बाण। यह समय के विभाजक अलग अलग तत्व हरे। लव काला कहते हमर आखी जिनके आखी के ऊपर में पलक है, पलक के एक घाव गिरना, एक घाव गिरना या गिर करके एक घाव उठना, ये एक बार जिन होते ना ही लव हरे समय के सबसे छोटे भाग। और निमेष का है एक घाव गिरे के बाद उठ जाना, ये निमेष। ये सब भगवान के हाथ में। छोटे से छोटे समय और बड़े से बड़े समय, यानी छोटे से छोटे बाण और बड़े से बड़े बाण। यानी ऐसा भी कह सकते कि समय के सबसे सूक्ष्म भाग और समय के सबसे बड़े भाग भगवान राम के ही हाथ में है, काल के चक्र। और दूसरा बात लिखीन, भजस न मन तहि राम को काल जास कोदंड। कोदंड माने भगवान राम के धनुष। ये दोनों भगवान राम के हाथ में। मैं आप मन से निवेदन करूं, भगवान राम हाँ जब धनुष बाण लेकर के मारीच के पाछू में भागी तो 2 चित्र सामने में आते दाई। 2 चित्र,
पहला चित्र ये आथे जब मारीच के पाछू में भागते तब मारीच हा राम के प्रेमी ये भगवान राम अच्छी तरह से जानते ये बात। अरे जीव हा जब भगवान से प्रेम करे और भगवान ला खबर ना हो ऐसे हो नहीं सकते। मारीच के प्रेम ला भगवान राम अच्छी तरह से जानते और एकरे सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते करतल चाप रुचिर सर सांधा। कैसन बाण के संधान करी भगवान राम और रुचिर सर जिनमन रामचरित मानस के अध्ययन करत हुई वो मन बहुत अच्छी तरह से जानते और समझते ये बात ला। और रुचिर जिन हम मन ला अच्छा लगे ऐसन ओला कथे रुचिर। जैसे सूर्पनखा भगवान राम के आगू में गिस त कैसन रूप बना के गिस रुचिर रूप धरी प्रभु कहीं जाई। रुचिर भगवान राम मारीच ला मारे बर रुचिर बाण के संधान करिस कथे। तो ये बताओ अच्छा लगने वाले बाण में कोनो मन ला आज तक मारत देखे होगा? चल में तो गोली मारा तो गोली कैसन गोली खाए गोली और खाए गोली कैसन मीठा पिपरमेंट दे मर जाबे। ऐसने कोनो कही तो लड़का मन कही दे 2 टन की जगह 4 टन दे। हमारो मन तो रोज खाए का आदत है पिपरमेंट और पिपरमेंट ला खाए में कौन मरी लड़का मन जानते। भगवान राम के लिए लेकिन करतल चाप रुचिर सर सांधा हाथ में रुचिर बाण के संधान करते महाराज राम और मारीच के पीछू में भागते। लेकिन मारीच बड़ा विचित्र है। मारीच के देव का है? मारीच के देव के रामला वो आश्रम से बहुत दूर लेके जा रहा ताकि रावण के काम हो जाए। अच्छा बड़ा विचित्र स्थिति है। जिन समय मारीच जिन के मरे बर निकलिस खबर वो सोचिस कि उभय भांति देखा निज मरना तब ताकिस रघुनायक शरणा। दोनों डहान मौत है कि देखी तब भगवान राम के शरण में जाए बर वो स्वीकार करिस और स्वीकार करिस तो जावत जावत मन में एक ठन कल्पना आथे। मारीच के मन में कल्पना का आथे निज परम प्रीतम दे की लोचन जन्म कर सुख पाई हूं जन्म कर सुख पाई हूं। आज मैं अपन परम प्रेमी ला देखे हूं। ऐसे की राम जी ला परम प्रेमी मानते अतका दिन तक के राम जी से प्रेम करे है। आज ओला देखे के सौभाग्य मिले हुए है। लेकिन कैसन समय है तो आज वो मरे बर जात है। मन अति हरस जनावन ते ही आज देखी हूं परम स्नेही। एकदम खुश होके चलिस मारीच। कोनो मन मारीच ला प्रश्न करिस अरे मारीच कहाँ जात हस? मारीच कथे मरे बर जात हूं। हम मरे बर जात हस वो इतना खुश का तोला मौत से डर नहीं लगे? आदमी ला कोनो पता चल जाए। देखो मैं एक नानकुन कहानी कहा एकदम 2 मिनट के। एक जन एकदम मोट डांठ महिला इतना मोटी कि अपन शरीर लखड़ो नहीं चलावन सके 1.5 कुंटल के 1.5 कुंटल के। वो एक जन महात्मा कर की सब महात्मा कर जाके कहते हैं कि महात्मन मोला पतला होए के कोई रास्ता बता दे, दुबली होए के कोई रास्ता बता दे। तो वो महात्मा बड़ा मजा किया। वो महात्मा खींच के तेज 20 दिन में इसने मर जावे तोला का रास्ता बताना। ते 20 दिन में इसने मरने वाला है तो तोला का रास्ता बताया जाए? ते कल छोड़ना मरना थे 20 दिन में तो का दूसरा रास्ता पूछना। अब वो महिला जिन के मोला 20 दिन में मरना है 20 दिन में मरना है कि ओकर भूख घलो खत्म खाए पिए नहीं भाई। 20 दिन के आज 50 किलो वजन कम हो गया। 20 दिन में मोल मरबे की कैसे नहीं मरो मैं 20 दिन हो गए। वो महिला सोचा थे 1.5 कुंटल के 1 कुंटल हो गए। वो महिला सोचा कैसे नहीं मरो भगवान 21 दिन हो गए तब वो नहीं मरी। तब वो महात्मा कर गीत कहे 2 बला हत्ते हैं। महात्मा कहते कहा हो गए माता महाराज के आगो में वो मतारी कितने मोल 20 दिन में मरबे की है। मोर खाना पीना हराम हो गए रातों दिन सुतना मोर हराम हो गए और 21 दिन हो गए मैं नहीं मरे हो तब का हरस। तो वो महात्मा की एकरे से तो कह रहे हो कि 20 दिन में मरबे की तोर मौत कब है तेल मैं जानू।
नांगते कोट कोट ले खात रहे तेकर से मोटात रहे। 20 दिन ले नहीं खात तब दुबरा गे है, 50 किलो वजन कम हो गए। औ कम कर बने जीवे, उम्र भर जीवे। महाराज मारीच ला पूछीस कि मारीच एकदम खुश होके जात हस, कहाँ जात हस? मरे पर जात हो। तब तो मौत से डर नहीं लगे? लोगन मन का मौत के नाम अगर सुन ले तब 5 दिन के मरैया 2 दिन में मर जाई। 5 दिन के मरैया 2 दिन में मर जाई। और ते मरना है कि एकदम खुश खुश जात हस, भारी खुश। तब मारीच बहुत बढ़िया बात की कि देखो जी, जेन ला केवल अपन मौत दिखाई देते ना, वो आदमी मौत से डरते। तो तोला राम के बाण से डर नहीं लगे? राम के बाण में तो मौत लिखा है, तोला डर नहीं लगे? मारीच की राम के बाण से सबला डर लगते, लेकिन मैं राम के बाण ला नहीं देखूं तो काला देखता, मैं वो हाथ ला देखूं जेन हाथ हम और तरफ को बाण ला भेजा था। भगवान के हाथ से कबू कोनो मरे नहीं। भगवान के हाथ से जेल भी मर थे, वो मरे के बाद में तर्ज थे। सबसे पहली प्रमाण लो आप, सबसे पहली जेकर वध भगवान राम करिस वो है ताड़का। अपन जीवन में भगवान राम के धराधाम में अवतरित होए के बाद सबसे पहली जेकर वध भगवान राम के हाथ में होई वो है ताड़का, यही मारीच के महतारी। लेकिन बोला मारीच कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्द देखना, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। ये ताड़का के पास 10,000 हाथी के बल है। अलवा जलवनो है, 10,000 हाथी के बल है। और ये बल के उपयोग कहां करते? तब मनखे मन ला खाए बर, यज्ञ ला विध्वंस करे बर, अधर्म के कार्य करे बर, नगर के नगर ला उजाड़े बर ये अपन हाथी के 10,000 हाथी के ताकत के उपयोग करी। भगवान राम ला विश्वामित्र जी महाराज की राम ये ताड़का है, कैसे करना है महाराज? एल मारना है। भगवान राम एक बाण निकालिस, एक ही बाण प्राण हर लीन्हा। लेकिन दूसरा पंक्ति में का लिखिन, दीन जानते ही निज पद दीन। भगवान राम बोला अपन चरण ला दे दीस। रामचरितमानस में जेन भी भगवान राम ला कोई मांगे होई ना तो केवल राम के चरण ला मांगे ही, महाराज तोर चरण में मोर प्रेम हो जाए। एक दूसरा अर्थ भी है, दीन जानिते निज पद दीन्हा, मतलब भगवान राम अपन पद में ले जा करके वो ताड़का ला बैठा दीस। तब बोलो ये ऐसा मरना अच्छा है कि नहीं है? ऐसा मरना कोनो मरना हो जाए तो फिर क्या बात है? ये मरना थोड़ी, ये तो तरना है। मारीच गलो के देखो बाण ला देखवे तो डर लागी। और बाण के पीछू में जेकर हाथ है, जेकर हाथ में काल स्वयं नाच थे, ऐसा भगवान के हाथ में कोनो मृत्यु हो जाए तो मृत्यु 100 गुना जिंदगी से ज्यादा बेहतर है। ये मारीच के सोच है, ऐसा मृत्यु सबला आ जाए। देखो मरे के समय ना एक बड़ा विचित्र स्थिति रथे दाई हो। जेन आदमी मरत रथे ना, वो आदमी करा ओकर सगा सोदर मन ला लाल आके वो घेरी बेरी पूछते हैं, एला पहचान था? ये तोर बेटी की बेटी है, तोर नतनी ने। अरे वही में तो आदमी फंसत है। मरे के समय अपन परिचित मन के फोटो ला, अपन परिचित मन के चेहरा ला ला के दिखा के वो दुनिया में फंसा था। और वो आदमी मौत के दुख से इतना दुखी है, वो कहते हे भगवान मैं मर जाऊं तो मोर बेटी के बिहाव, मेरा नतनी के बिहाल गलो नहीं देख सकूं। दुनिया में फंस गए ना। अच्छा का होई? अच्छा ये हुई कि जेन आदमी मरत है तेन आदमी करा वो भगवान के फोटो ला के दिखा जेकर जीवन भर वो पूजा करे है। राम के फोटो ला के दिखा, एला चिंथस हाउ कि कहीं तो कोनो चीन डरी भगवान राम ला और मर गए कोनो ना तो कर जीवन बन गए। होना इसमें चाहिए तो कोनो बेटा आवत है, कोनो बहू आवत है, राम राम बोल की नहीं कहा तेला चिंथस, ऐसने तो चलते। तो मरे के ये सदुपयोग नहीं है, मरना तो सब लहे। लेकिन कहे जाते ना कि एक सिंहासन चढ़ी चला दूजे पड़ा जंजीर, आया है सो जाएगा राजा रंक। मरना तो सब लहे, लेकिन मौत अच्छा का कर? मौत अच्छा वो कर जेकर मौत भगवान के हाथ में स्वयं लिखे हुए। बाली घलो मरीस, लेकिन बाली ला भगवान राम हा पेड़ के ओट से मारीस।
और बाली है भगवान राम के ऊपर में आक्षेप लगा के कि का धर्म है तो अवतरे गोसाई मारे हो मोही व्याध की नाई, शिकारी भांति मोला मारे राम का ही तो धर्मशीलता है। मैं तो सुने हूं कि ते धर्म के स्थापना के लिए अवतरित हो है। तब मैं आप मन ला पूछता हूं ये बाली के बात है वाकई में सही है? और अगर सही है तो कते ला कौन ला भगवान है ओकर आगू में जाके मारते ले मोल बताओ। आज तक मरे गए जितना आदमी और जितना आदमी मरही कोनो न कोनो वोट लेके ही तो मरही का, स्वस्थ आदमी नहीं मरे। कोई न कोई कारण जरूर बन गई मृत्यु के, तबे आदमी के पास मृत्यु आई। और मृत्यु काखर आड़ लेकर के आथे तो मृत्यु हर बार कर्म के आड़ लेके आथे। ये वृक्ष ही कर्म के प्रतीक है। हमारा वो आपके जीवन में हमर कर्म ही हमन मृत्यु के कारण बनते हैं। देखो मैं आप मन से ये अन्यथा मत लेना ये बात ला, लेकिन बहुत सही बात जन हमर मानस मनीषी मन कहते वो बात ला आप मन के बीच में रखो। अगर मोर कर्म हा अगर गलत है मान लो, आजकल के भाषा में कहा तो बाप हा अगर पिता के भूमिका में है तब तो ठीक है, संस्कार अच्छा हो ही लोग लड़का के। लेकिन पिता अगर पिता के भूमिका में है, बात समझना मैं जिन बोलना चाहता हूं, ये धर्म मंच मर्यादित मंच है। पिता अगर पिता हुआ हो, रात को आके लड़खड़ाते कदमों से अपन लड़का मनकर आए, तब बाप हाथ पौवच वाले रही और बेटा अद्धी वाले निकल जाए। बिल्कुल सत्य प्रमाण के देख लेना आप कहीं भी हो, अपन गांव में अपन आसपास में ये बात देख लेना। बाप आज कर्म में एक कदम रहते ना, बेटा ओकर से 5 कदम आगे जाते। यही हमार जीवन के कर्म है और यही हमार जीवन के मृत्यु के कारण हरे। तो कोई ना कोई कारण लेकर के तो आई। लेकिन मारीच की हिस की वाह भगवान आज मोला मारे बर मोर पीछू में जाही। संसार के नियम उलट गए। नियम का उलट के कहे मारीच के कहना ये है कि आज तक भगवान ला पाए बर भगवान के पीछू में संसार वाले मन दौड़ थे। आज नियम उलट गए, आज संसार वाले ला पाए बर भगवान संसारी आदमी के पीछू में भागी। बोले धन्य कौन हो ये संसार एकर स्थिति मारीच खुश है। तो भगवान राम के लिए लिखिन कि खलबद पिरे तुरत रघुबीरा सोह चाप सर कट तू नीरा। लेकिन उकर नीचे में फिर एक ठन पंक्ति है इसका, आरत गिरा सुनी जब सीता। लक्ष्मण जी के नाम लेकर के राम के आवाज में जाकर के मारीच जिनके चिल्ला के लखन लाल का, और ये शब्द जिनके भगवती सीता के कान में पड़े हुए हैं। बड़ा विचित्र स्थिति हैगा। मैं आप मन कर एक ठन प्रश्न रखा, मान लो ये नानकुन आश्रम में भगवान राम के और लखन लाल ये कह गए कि सीता केरी करो रखवारी। हे भाई लक्ष्मण ये सीता जी के रक्षा करना। काबर ये जंगल में ना बहुत बड़े बड़े राक्षस मन घूमत फिरत थे। ये आश्रम में सीता जी ला अकेला छोड़ के मत जाना। वहां ले मारी चिल्लईस, तब मारी चिल्लईस तेला एमे कहा। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कि आरत गिरा सुनी जब सीता, लक्ष्मण जी के नाम लेकर के राम के आवाज में ये मारी चिल्लई तेल कौन सुनिस? तो सीता जी सुनिस, लक्ष्मण का बन नहीं सुनिस होई का। वही जगह में लक्ष्मण घलो सुरक्षा सन्निधि ही सोई का। तो लक्ष्मण के कान में नहीं पड़े, सीता के कान में पोगरी पड़ गए। ऐसा काबर होई सोई है ना। थोड़ा से रहस्य के बाद आओ एक टन भजन के बाद आप मन के बीच में रखो ये बात ला। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
राम नाम की लूट है, लूट सके तो लो, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाए जब छू, काल बैरी सबके ऊपर, काल बैरी सबके ऊपर, एक दिन आही रे मयारू, पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाही 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 रे मयारू, काल बैरी सबके ऊपर, काल बैरी सबके ऊपर, एक दिन आही रे मयारू, पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाही रे मयारू, पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाही रे मयारू, पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाही रे मयारू। राज छोड़ के राजा जाही, रूप छोड़ के रानी, राज छोड़ के राजा जाही, रूप छोड़ के रानी, राज छोड़ के राजा जाही, रूप छोड़ के रानी, राज छोड़ के राजा जाही, रूप छोड़ के रानी, काल को नोला छोड़े नहीं, दानी होया भिखारी, 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 काल बैरी सबके ऊपर, काल बैरी सबके ऊपर, एक दिन आही रे मयारू, पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाही रे मयारू, पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाही रे मयारू, पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाही रे मयारू। डारल टूट के पाना गिरे, देखो भुइया बजी, 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 तारा हो के सुनाना ये पाना के बिना ना, तारा हो के सुनाना ये पाना के बिना ना, तारा हो के सुनाना ये पाना के बिना ना, तारा हो के
डाल टूट के पाना गिरे देखो भूया मजे। चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, 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 चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा। काल बैरी काल बैरी पड़ सताही रे समारू, पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाही रे मयारू, पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाही रे मयारू, पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाही रे मयारू, पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाही रे मयारू। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आओ जिन कथा प्रसंग में हम आप मन के बीच में गोठियावत मनोला थोड़ा से आगे बढ़ावन। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। भगवती सीता जब आर्त वचन ला सुनीस, ये आर्त वचन वास्तव में मारीच के मुंह से निकले हुए हैं, लेकिन स्वर है राम जी के। अच्छा देखो, दोनों तरफ से एक दूसरा ला ठगे के क्रम चले थे। एक तरफ ये माया के सीता है और दूसरा तरफ माया के मृग है। भगवान राम के आगू में जाके ये माया के मृग जिनके राम ला भटकाना चाहते। ये संसार में सबला धोखा दे जा सकते, लेकिन भगवान ला कौन धोखा दे सकते? जरा विचार करके देखना, अपन अंतर आत्मा से कोई आदमी आज तक झूठ बोल सके है का? संसार से कतको आदमी ला आप झूठ बोल के घुमा सकत हो, संसार वाले ला कुछ भी बोल के आप एती ओती बहका सकत हो, लेकिन भगवान के आगू में आपके झूठ एक सेकंड के लिए भी नहीं चल सकते। लेकिन भगवती सीता जिनके कर लिए लिखते हैं कि ये आर्द्र वचन न सुन करके सीता जी डर गए। काबर डर गए? बोले राम के आवाज में बोला थे का सीता जी नहीं जाना थे कि क्या होने वाला है। तो दो दृष्टिकोण है। सीता जी के परिचय देवत को स्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं। सीता जी कौन है? तो बालकांड के एकदम पहली दोहा, पहली मंगलाचरण है, ओमे गोस्वामी जी महाराज लिखते कि उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेशारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। ये राम जी के वो भार्या हरे भगवती सीता, ये संसार के पालन करते, ये संसार के सृजन करते और ये संसार के संहार घलो करते।
यानी हम ये कह सकते कि एक तरफ संहार के रूप में माता सीता शक्ति हैं और पालन के रूप में माता सीता साक्षात अन्नपूर्णा है, लेकिन जन्म देने वाली के रूप में भगवती सीता जिनके साक्षात पराम्बा है, अम्बा है, मां है। और एक बात मैं आप मन के बीच में कहा हूं कि मां ये दुनिया के सबसे प्यारा शब्द है। मां अपन लइका के पुकार जिनके अगर वो कोई कष्ट में है तो लइका के पुकार ला मां अनसुना नहीं कर सकते। भगवती सीता जी के कान में जब मारीच की आवाज पड़ी तो वो करुणा की आवाज है। काबर की राम जी के स्मरण कैसे रूप में, कौन से रूप में करते मारीच हा, और वहां लिखिन गोस्वामी जी महाराज की मनमोह सुमरे से राम जी के स्मरण जिन करते मारीच हा वो मन में सुमिरन करते। और भगवान हा घलो बोला जब गति देते तो अंतर प्रेम दास पहचाना, मुनि दुर्लभ गत दीन सुजाना। अंतर प्रेम मारीच के जीवन के आंतरिक प्रेम ला पहचान करके भगवान राम जी ने बोला परम गति प्रदान करते, ऐसन गति प्रदान करते जिनका मुनि मन ला घलो बड़ा दुर्लभ है। तो सबसे पहला स्वरूप मां के रूप में भगवती सीता के यहां दर्शन होते। मां के एक विशेषता होते, बालक यानी संतान जब बहुत छोटे रही थे, जब बोले के आवाज लगाए के शक्ति घलो जब लइका में नहीं रहा और वो लइका ला कोनो भूख लागते तो आप सोच के देखो वो लइका जिन अभी पलना में सोए के लायक है, वो लइका जब एक कन रो देते तो माँ हा पहुंचे भी रही, वो बेटा के आवाज ला, वो संतान के आवाज ला सुन करके बहुत तेजी से दौड़ करके वो संतान के वो शिशु के पास में आ करके बोला जब गोदी में उठाते तो माँ जान डर थे या तो एला भूख लगे है या एला कोई जगह के पीड़ा है। ठीक वैसने आज मारीच के जीवन में एक पीड़ा है। मारीच के जीवन के पीड़ा ये है कि राम के हाथ से मरे के बाद भी भगवती सीता के कृपा प्रसादी तो आखिर बाचे हुए हैं ना। और भगवती सीता जी के यानी माँ के आशीर्वाद तो तब हुई जब माँ के ही भेजे हुए लखनलाल जी महाराज वो आश्रम से दूर हो जाही। यानी सीता जी के हरण के जिन प्रोग्राम भगवान राम के द्वारा बनाए गए हैं, लीला जिन भगवान राम के द्वारा रचे गए हैं, वो लीला में न केवल मारीच शामिल हो जाए वरन भगवती सीता घलो शामिल हो जाए। भगवान राम जेल जैसन ढंग ले नचाना चाहते ना वो संसार में उसने नाचते। उमादार जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। ये संसार के प्रत्येक जीव जिनके भगवान के ही इशारा में नाचते। और भगवती सीता के साथ तो भगवान राम नरलीला करत और नरलीला में ये भूमिका मिले हुए गए मारीच और भगवती सीता जी ला कि जैन बात भगवती सीता और राम जी के बीच में हो गया लक्ष्मण हघलो नहीं जानना चाहिए। बड़ा विचित्र है भगवान राम की ये लीला और ऐसा गोपनीय लीला है कि अंत तक लखनलाल जी महाराज ये बात नहीं जान पाई कि वास्तव में जिन सीता के हरण हो गए वो वास्तविक सीता हरे भी कि नो है। ये ला केवल और केवल भगवान राम जानते कि जिन सीता के हरण हो गए ये तो माया के सीता है। अब माया के सीता के जब हरण हो गए तो माया के सीता के हरण हुए पर मारीच के भी तो कोई भूमिका है का। तो मारीच के भूमिका तो तब सफल माने जाएगी जब एक आवाज ला सुन करके भगवती सीता जी लखनलाल जी महाराज ला वो जगह में भेज दे जिन जगह में मारीच पड़े हुए हैं या जिन जगह में भगवान राम खड़े हुए हैं। भगवती सीता लखनलाल जी महाराज से एक बात की कि लक्ष्मण लगते कि तोर भैया के ऊपर में बहुत बड़े संकट है और बहुत बड़े संकट है तो तोर भैया तोला पुकारा थे और तोला वहां जाना चाहिए भैया के सहायता करेगा।
लखनलाल जी महाराज की इनकी कैसे बात करथो मां। ब्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने उस संकट परई की सोई। जेकर एक कन भाव के टेढ़ा हो जाए से पूरा सृष्टि के विनाश हो जाते। सपना में घलो का वो राम के ऊपर में कोई संकट आ सकते। ये लखनलाल जी के वक्तव्य है। सपना में घलो का वो भगवान के ऊपर में कोई संकट आ सकते। बहुत समझाए के प्रयास करिस माता सीता ला, लेकिन माता सीता जिन गए वो बात ला माने बर तैयार नहीं है। काबर बोले अगर ये लक्ष्मण है ये जगह से नहीं जाही तो पूरा लीला बिगड़ जाही। काबर रावण में इतना ताकत नहीं है कि लखनलाल जी के होते हुए सीता जी ला यहाँ से हरण करके ले जाए। काबर भगवान राम लखनलाल जी के परिचय देते जब विभीषण जी के आगू में, तब एक ठन बात कहते कि जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महतेते। ये संसार में जितना भी राक्षस है ना मित्र विभीषण, ये जितना भी राक्षस के सबला एक पल में नाश करे के क्षमता लखनलाल जी महाराज में है। ये लखनलाल जी कौन है? तो ये लखनलाल जी साक्षात काल तत्व है, जिन भगवान राम के शैया के काम करते जब वो विष्णु के रूप में रहते। यह शेष तत्व है। ये पूरा सृष्टि के विनाश हो जाते, जल प्रलय आ जाते, वहां से भी जन शेष बच जाते। यह लखनलाल जी महाराज है। तो ऐसा लखनलाल जी महाराज जब तक के सीता जी के सेवा में खड़े रही, तब तक के मजा लगे कि कोई रावण सीता जी के ऊपर में कोई कुदृष्टि डाल दे। तो येला भेजना जरूरी है, और येला भेजे जाही तभी सीता जी के हरण होही और भगवान राम के लीला जन के वो सार्थक होही। तब भगवती सीता जन के लखनलाल जी महाराज ला मर्म वचन कहती। कावर ये जगह में गोस्वामी जी महाराज जिन शब्द के प्रयोग करे हैं, ये बहुत ही गोपनीय शब्द है जिन ला उभार करके नहीं लिखे गए हैं। गोस्वामी जी महाराज का लिखते, मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अब यहां साहित्य में एक दोष दिखाई देता है। मरम वचन सीता जब बोला, तब बोला होना चाहिए कि बोली होना चाहिए? मरम वचन सीता जब बोली होना चाहिए कि बोला होना चाहिए? अपन पढ़े लिखे सब महतारी हमारे बेटी मन बैठे हुए हैं, सीता जी के लिए जब लिखे जाही तब बोली लिखे जाही कि बोला लिखे जाही? बोली लिखे जाही ना, स्त्रीलिंग शब्द के ही प्रयोग करे जाही। लेकिन यहां गोस्वामी जी महाराज अब बोला लिखे हैं तो व्याकरण के दृष्टि से अशुद्ध लगते, लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो भगवती सीता जी यहां बोलत रही थी तब तो बोली लिखती। वास्तव में यह सीता जी नहीं बोला था। कौन बोला थे? तो यहां रामे बोला था। मरम वचन सीता जब बोला, सीता जी लखनलाल जी महाराज ला मरम वचन बोली नहीं सकते। अच्छा, एला कैसे साबित करबे, कैसे प्रमाणित करबे? तमें देखो दो उदाहरण आपन के बीच में रखो। जिन समय अशोक वाटिका में भगवती सीता के पास भगवान राम के संदेश लेकर के हनुमान जी महाराज गीस, हनुमान जी महाराज भगवती सीता के पास राम जी के संदेश लेकर के गीस, तब वो जगह में लिखे का गोस्वामी जी महाराज, रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर। का शब्द लिखिन? सुनु जननी धरि धीर। काकर संदेश? रघुपति कर। असकई कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर। अब हनुमान जी महाराज राम जी के संदेश सुनाते, लेकिन हनुमान जी महाराज वो जगह में नहीं बोले। बोलते कौन? स्वयं राम जी महाराज। कैसे प्रमाणित करबे? तब बोले वो जगह में गोस्वामी जी महाराज लिखते कि हनुमान जी के हृदय स्थल में बैठे हुए राम जी स्वयं बोलते। काबर? बोले हनुमान जी तो इतना गदगद है, इतना प्रसन्न है कि ओकर आंख से आंसू बहे के शुरू हो गए है, और जेकर आंख से आंसू बहे के शुरू हो जाए वो साधारण शब्द ला नहीं बोल सके।
और रोवत रोवत बोलही तेना कैसे बोलही तो चिल्ला चिल्ला कम ज्यादा ऊपर नीचे स्वर जन है कंपित हो जाते। और वहां गोस्वामी जी महाराज का लिखते, वहां लिखते कहे राम वियोग तब सीता, बोलिस कौन? राम बोलिस वियोग तब सीता, हे सीता तोर वियोग में। अरे हनुमान जी महाराज तो जननी कही थे सीता जी ला, सीता नाम से संबोधित किसे करे? तब यहाँ सीता जी के लिए हनुमान जी का बोलती तब वो सीता नहीं कहती, जननी कहती। लेकिन यहाँ स्वयं राम जी बोला थे कर थी बोले कहे राम वियोग तो सीता। ठीक ही प्रकार से ये जगह में लखनलाल जी महाराज ने ये जगह से भेजे बर स्वयं रामचंद्र जी महाराज सीता जी के माध्यम से लखनलाल जी महाराज ला बोलते। और एक से हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला लिखी, मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भगवान राम के प्रेरणा से लखनलाल जी मन जिनके वो डोल गए, और डोले के बाद में लखनलाल जी जिनके वो जगह की जाए के फैसला करते। लेकिन ये जगह में एक निवेदन करो कि जैसे हमला से ही पता चलते कि ये लखनलाल जी महाराज एक लक्ष्मण रेखा खींच के गए हुए, ये जगह में गोस्वामी जी महाराज वो शब्द के प्रयोग नहीं करे। ये शब्द के प्रयोग महारानी मंदोदरी जिनके रावण के समक्ष करे रही से, कब? जिन समय महाराज रावण ला मंदोदरी समझाई तब। और वही जगह में हमला ये पता चलते कि सीता जी ला वो आश्रम में छोड़ के जब महाराज लखनलाल जी महाराज गीस, तब वो लक्ष्मण रेखा खींच के गए। मंदोदरी कहते कि रामानुज लघु रेख खचाई, लखनलाल जी के द्वारा राम के छोटे भाई के द्वारा एक छोटे से रेखा खींचे गेरी से महाराज मंदोदरी कहते रावण ला, वो रेखा ला तो आप पार नहीं कर सके और राम से युद्ध करे के बात करते। तो ये निश्चित मान के चलो कि सीता जी ला जब ये जगह में छोड़ के लखनलाल जी महाराज जहां राम जी के पास में गई, वही तक कोई ना कोई रेखा जरूर खींचे। और मैं आप मन के बीच में एक बात कहूं कि हर महतारी के आगू में मर्यादा के एक रेखा है, और मर्यादा के जिन रेखा है वो रेखा के अंदर रहना ही सबो महतारी मन के जीवन के कर्तव्य है। और जिन दिन वो लक्ष्मण रेखा हमार महतारी मन हमार बेटी मन पार कर जथे, मान के चलो कि वही दिन उनकर जीवन में संकट आ जथे। ये लक्ष्मण रेखा कभी जीवन में भूल करके पार मत करना, दाई हो बहनी हो। ये लक्ष्मण रेखा का है, जरा गौर से सुनना। हर आदमी के जीवन में एक कुछ कर्तव्य है, ये कर्तव्य के पालन करना हर व्यक्ति के काम है। देखो मातारी मन के कर्तव्य का है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज माता अनसुईया के माध्यम से लिखिन, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। विभीषण जी महाराज रावण ला ही बात ला समझावत कि महाराज जो आपन चाहो कल्याणा, सुजस सुमति सुभगति सुखनाना, तो पर नार लीलार गोसाई, तो जो चौथ के चंद की नाई। बोले महाराज पराये स्त्री के मुखला चौथ के चंद्रमा के भांति त्याग देना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। ठीक ही बात ला हर महतारी मन के लिए कहेगी कि पति चाहे कोई भी अवस्था में हो, सारा सुख पति के ही पास में मौजूद है, पराये पुरुष के पास में कोई सुख मौजूद नहीं। जब जब व्यक्ति पराये पुरुष की कल्पना करे, जब जब कोई स्त्री कोई युवती पराये पुरुष की कल्पना करे, तो जीवन में कलंक लगते, और ये कलंक समाज में हर जगह ओला उपेक्षा के स्थान दिलाते। समाज में ऐसा नारी कोई प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सके जेकर चरण वो लक्ष्मण लेखा ला पार कर जाए। और मैं ठीक ही बात ला हमार बेटी मन ला घलो कहा कि देखो ये संसार में माँ और बाप से बड़े ये संसार में अगर कोई है तो वो पति है, लेकिन वो पति भी माँ और बाप की इच्छा से अगर वरण हो जाए तो ही अच्छा है।
स्वयं के लिए अगर चयन करना है तो फिर वही शूर्पणखा और सीता में अंतर जैसन करते ना हमार महात्मा मन, ठीक वही बात पे अंतर होना चाहिए। देखो सीता जी घलो भगवान राम ला देख करके मन में ये बात लई कि राम मोर पति के रूप में मोला मिल जाए, और शूर्पणखा घलो राम ला देखे के बाद में वो यही चाहिए कि राम मोला पति के रूप में मिल जाए। यहाँ तक कोनो गड़बड़ नहीं है। अरे भगवान जैसे सौंदर्य, भगवान जैसे आकर्षण, माता मीरा तो बचपन से ही भगवान कृष्ण ला अपन पति मान ली, और माता मीरा सिर्फ एक बात गावे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन अगर सीता जी के बात अगर देखा जाए तो पुष्प वाटिका में जिन समय भगवान राम के दर्शन करते, वो समय सीता जी राम जी ला अपन वर के रूप में चयन करते, लेकिन वर के रूप में चयन करे के बाद मन के जिन भावना है तिन राम के आगे में व्यक्त नहीं करे कि राम मैं तोला पसंद कर रहे हूं, चल दोनों जन बिहाव कर, वो ऐसा नहीं की। कहाँ गई भवानी भवन बहोरी, फिर से माता पार्वती जी के भवन में जाकर के माता पार्वती जी से आशीर्वाद लेके कही माँ मोला राम जैसे राम ही पति के रूप में प्राप्त हो जाए। और तब भगवती पार्वती जी माता सीता ला वरदान देवत की का सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, जही कर जही पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेह। भगवती पार्वती जी से भी आशीर्वाद मिले के बाद भी माता सीता जिनके पुष्प वाटिका से भगवान राम ला छोड़ करके निकल जाते, भगवान राम के आगू में जा करके माता सीता ये प्रणय निवेदन नहीं करे, काबर हे तो अपन पौपी तू बस जानी। भगवती सीता यही सोचते कि मोर जीवन मोर पिता के अधीन है, और मोर पिताजी अगर राम जी ला मोर लिए वर के रूप में चयन कर ही तो राम जी ला मैं पति के रूप में वर्ण करूं। ये सीता जी के आदर्श है। ठीक एक विपरीत शूर्पणखा के आदेश का है, शूर्पणखा के इच्छा का है, राम जी के आगू में जाके कि तो सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ये संसार में तोर समान कोई पुरुष नहीं और मोर समान कोई नारी नहीं। अच्छा, भगवान राम कलो परीक्षा ली, और परीक्षा लेके कहते कि एक काम कर, मैं हाँ तो शादी शुदा हूं, मोर पत्नी मोर बगल में बैठे हुए, अब ते इच्छे कहा था कि ताते अब लगी रहे हो कुमारी, तते कुमारी हो कहा था, तब मोर भाई कुंवारा है, अब मोर भाई कुंवारा है तो ओकरे कर जाके तो प्रणय निवेदन ला प्रस्ताव ला रख। और शूर्पणखा राम के बात ला मान करके लखन लाल जी कर चल दी, सब ओकर से प्रणय निवेदन करे, वही बात ला ओकर ओकर की सोई, वही डायलॉग ला मारी सोई कि तो सम पुरुष न मो सम नारी। मैं ये कहूं कि जब राम के रूप में शूर्पणखा रिझ गेरी से तो राम कत को कहती, बोला लक्ष्मण के पास नहीं जाना रही, और लक्ष्मण जी कर अगर चल दी तब तो ये मान के चलो कि चाहे राम मिले चाहे लक्ष्मण मिले, बोला मिलना चाहिए, चाहे वो राम हो चाहे लक्ष्मण हो। ऐसन औरत के नाक और कान निकट ही तक बाँचे रही। एक समाज में शूर्पणखा जैसे नारी की आवश्यकता नहीं है, ये समाज में सीता जैसे महतारी की आवश्यकता है। मैं आप मन से निवेदन करो, रामचरितमानस की कथा केवल सुनो नहीं, रामचरितमानस ला पढ़ो घलो, काबर इमें सीता है, इमें कौशल्या है, इमें सुमित्रा है, इमें महारानी मंदोदरी है, एक चरित्र ला अज्ञाओ। यही संदेश हम ये प्रसंग के माध्यम से आप सबके बीच में रखबो, और पीला बत्ती के संकेत हो गए हैं। तो आओ एक छोट पुन भजन के साथ आप पंच से विदा लेबो, और विदा लेवत अतकिच कही देन कि उम्र ढल पड़ी है साल 60 पर, बहुत सोया लकड़ी के खाट पर, अरे क्या भरोसा इस हड्डी के ठाट पर। चलो चले आज भक्ति के घाट पर, चलो चले आज भक्ति के घाट पर। एक छोटा सा भजन पश्चात विदाई। बोले श्याम रामचंद्र की जय।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर। गिरधर नागर। गिरधर नागर। गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरक हरक जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सब ही घुमायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 सियावर रामचंद्र की जय। जोरदार ताली बजा दी। श्री राम। बहुत 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 धन्यवाद। सत्संग की बदरिया छाई है। सत्संग की बदरिया छाई है। ज्ञान घाट घिर आई है।
ऐसे मौसम में आपने शब्दों की मोती लगाई है, शब्दों की मोती लगाई है। आपकी जितनी तारीफ करे उतनी ही कम है, आपकी जितनी तारीफ करे उतनी ही कम है। आपको कैसे विदा करे इस मन से, बस इतनी ही गम है, इतनी ही गम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकालकर इस मंच को सरोवर किए। और सचमुच में गायन, वादन, भाषा, टीका बहुत शानदार रही, जानदार रही है। तबला में बहुत संगत अच्छा कर रहे थे, हारमोनियम, गायन सबों में परंगत। और आप बहुत ही कठिन प्रसंगों में लेकर आप यात्रा करा रहे थे। खल बाधी तुरंत फिरे रघुवीरा, सो चाप कर कटे तुर नीरा। बहुत ही कठिन प्रसंगों में से एक है, वो बहुत सुंदर इस प्रसंग को जनमानस तक प्रवेश के लिए साधुवाद, धन्यवाद। आमंत्रण प्रेषित के साथ श्री जागृति मानस मंडली जामुल भिलाई मंच के समीप पहुंच जाएंगे। साधुवाद। आपके विदाई के लिए मैं आदरणीय सरपंच, हदबन के सरपंच भाई मनीराम निषाद जी, आदरणीय श्री दिलीप यादव जी, आदरणीय खोमलाल निषाद जी, आप तीनों आइएगा। और हमारे नगरवासी की ओर से, आयोजक परिवार की ओर से छोटे से सम्मान और 100 रुपये के गुप्त दान। राम जी निषाद की ओर से 10 रुपया, खेमूराम साहू की ओर से, जरवाए वाले बंधु की ओर से 50 रुपया, डॉक्टर के चंद्राकर टाटीवन वाला की ओर से 20 रुपया, डेरहू राम निषाद की ओर से 20 रुपया, ठाकुर राम चक्रधारी की ओर से 20 रुपया, गुप्त दान 20 रुपया, प्रियांशु निषाद 10 रुपया, दुकालू यादव 1 रुपया, शुक्लाल निषाद 20 रुपया, महेश चंद्राकर 30 रुपया, हीरालाल यदु 10 रुपया, तामेश्वर तिवारी 100 रुपया, जनक निषाद 20 रुपया, चित्रांश याचना 1 रुपया, विहान यादव की ओर से 30 रुपया, युवराज की ओर से 20 रुपया, स्वर्गीय महावीर बंजारे के ओर से, श्याम भाई बंजारे की ओर से 20 रुपया, डॉक्टर गेंदलाल देशलहरे की ओर से 10 रुपया, झानिया सोनवानी की ओर से 10 रुपया, किरण तामेश्वरी की ओर से 10 रुपया, दुकाली यादव की ओर से 1 रुपया, नीलकमल की वैष्णव की ओर से 1 रुपया, हिना निषाद की ओर से 10 रुपया। लीजिए संतोष, साधुवत। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। निशा निषाद 10 रुपया, आकाश यादव 10 रुपया, संजय प्रजापति झारखंड वाला की ओर से 50 रुपया, परदेशी यादव की ओर से 20 रुपया। लीजिए संतो, साधुवत। लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं, लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं, मंच त्यागने का आगाह करते हैं, आगाह करते हैं। लीजिए इस मंच को यदि भविष्य में सजाने में कामयाब होते हैं, आने वाले वर्षों के साथ आमंत्रण के साथ सादर विदाई, सादर विदाई, सादर विदाई। डॉक्टर साहब प्रणाम। राम रतन परदेशी यादव 20 रुपया, फागुराम मार्को कवर्धक कबीर धाम की ओर से 20 रुपया, भूपेंद्र बंजारी की ओर से 10 रुपया, गायत्री बंजारी की ओर से, डिम्पल की ओर से 10 रुपया, लक्ष्मी हेमलता निषाद की ओर से 10 रुपया, भागवत चमेली की ओर से 10 रुपया, भोजबाई शिवानी की ओर से 10 रुपया। प्रभु गिरधर नागर, मेरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मेरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
स्वर्गीय रामचंद्र धीवर की ओर से 10 रुपया, स्वर्गीय दूजेराम धीवर की ओर